दोस्तों, लाइफ में फेल होना मतलब फेलियर आना बहुत बड़ी बात है। कभी ना कभी हर कोई लाइफ में जो भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो फेल होता ही होता है। आप भी फेल होंगे, हम भी फेल हुए हैं और आगे भी होते जाएंगे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, आप कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, तो फेल होना जायज़ सी बात है। देखिए, जब हम लोग फेल होते हैं तो डर जाते हैं, रोते हैं, बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। हमारी पूरी उम्मीदें टूट जाती हैं, हम निराश हो जाते हैं और सब कुछ बिखर जाता है, सब कुछ छूट जाता है। मतलब बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है जब हम लोग फेल होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, फेल होने के बाद ही सक्सेस मिलती है। बाय चांस किसी का लक अच्छा होता है जिन्हें सफलता एक ही बार में मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर चांस होते हैं कि फेल होने के बाद ही सक्सेस मिलती है। देखिए, एक आप जानते होंगे शायद उन्हें, स्टीफन किंग को, जो अमेरिका के मशहूर राइटर हैं, जिन्हें 60 से ज़्यादा नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। लेकिन इनकी स्ट्रगल की कहानी शायद आपको पता नहीं होगी। मैंने इनके बारे में पढ़ा है, तो इनकी स्ट्रगल की कहानी बड़ी दुख भरी है। ये बहुत फेल हुए हैं, बहुत बार फेल हुए हैं। शुरुआत यहाँ से होती है, जब ये छोटे थे तो इनका लक्ष्य था, इनका गोल था कि हम एक राइटर बन जाए, लिखने वाले राइटर बन जाए, मशहूर राइटर बन जाए, ये गोल था इनका। तो जब ये यंग थे तो ये मेहनत कर रहे थे, स्टोरी लिखते थे। इन्होंने स्टोरी लिखी, बुक लिखी। अब जैसे ये स्टोरी अपनी बुक को पब्लिश करने के लिए पब्लिशर के पास ले गए, जो पब्लिशर होते हैं जो छापते हैं किताबों को, उनके पास ले गए। पहले बार ले गए, एक बार ले गए तो पब्लिशर ने डायरेक्ट मना कर दिया। ये कहा, भैया, रिजेक्ट कर दिया, फेल कर दिया, और कहा ये तुम्हारी किताब में कुछ भी दम नहीं है, ये किताब हम छापेंगे, ये कोई नहीं लेगा, और ये स्टोरी ही अच्छी नहीं है, कोई नहीं लेगा। भैया, स्टीफन किंग को बहुत बुरा लगा, फेल हो गए। एक बार फेल हो गए, दूसरी बार गए, दूसरे पब्लिशर ने भी उन्हें मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, फेल कर दिया, और कहा इस स्टोरी में बिल्कुल दम नहीं है, इस स्टोरी पे हम नहीं छापेंगे किताब, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी स्टोरी में दम नहीं है। दूसरी बार फेल हो गए स्टीफन किंग, तीसरी बार हो गए, चौथी बार हो गए। भाई साहब, लगातार स्टीफन किंग 30 पब्लिशर के पास गए, 30 पब्लिशर, 30 पब्लिशर ने उन्हें रिजेक्ट किया और कहा तुम्हारी स्टोरी में कोई दम नहीं है, और इस स्टोरी पे हम अगर बुक छापेंगे, किताब छापेंगे, तो इसे कोई नहीं लेगा। स्टीफन किंग को इतना बुरा लगा। भाई साहब, हम और आप तो एक बार फेल हुए हैं और रो रहे हैं, गा रहे हैं। स्टीफन किंग 2 बार हुए, 3 बार हुए, 4 बार, लगातार 30 बार फेल हुए। पूरा आदमी है, कहाँ से अपना गुजारा कर रहा है, कैसे वो मेहनत करके स्टोरी लिख रहा है, उसी पर निर्भर है, अपना पूरा समय दे रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, वो बाद में उसे रिजेक्शन मिल जाए, फेल मिल जाए, तो उसे कितनी तकलीफ होती। यही सब स्टीफन किंग के साथ हुआ। लगातार भाई साहब 30 बार ये फेल हुए, 30 बार। इनके फैमिली मेंबर ने इनसे ये कहा, स्टीफन किंग जी, आप ऐसा करो, ये स्टोरी लिखना छोड़ दो भाई साहब, और अच्छी सी जॉब देख लो, प्राइवेट या सरकारी, और उसमें सेटल हो जाओ, तो बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। थक मार कर, हार कर भैया स्टीफन किंग ने कहा, ठीक है, शायद हम स्टोरी नहीं छाप सकते, शायद हम स्टोरी के लिए ना बने हो, शायद हम राइटर नहीं बन सकते, हमारी किस्मत में ही नहीं है राइटर बनना। ये सब करके निराश होके, ना छोड़ते हुए, स्टीफन किंग ने अपनी सारी स्टोरी, अपनी सारी किताबें जो लिखी थी, वो सारी डस्टबिन में डाली और चले गए भैया, कोई छोटा मोटा काम करने के लिए, कोई प्राइवेट या सरकारी नौकरी ढूंढने के लिए चले गए। स्टीफन किंग की पत्नी ने देखा, डस्टबिन से स्टीफन किंग की वो स्टोरी उठाई, उन्हें पढ़ा और समझा स्टीफन किंग की पत्नी ने। उस शाम को स्टीफन किंग की पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपने इतनी मेहनत की, आपने स्टोरी लिखी, आप 30 बार पब्लिशर के पास गए और 30 बार आपको रिजेक्शन मिला, फेल हुए आप 30 बार। तो
तो आप क्यों ऐसा नहीं, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप 31 बार और जाएं, 31 बार और जाएं नए पब्लिशर के पास, शायद उसे आपकी स्टोरी पसंद आ जाए और आपकी स्टोरी पे वो किताब छाप दे। स्टीफन किंग ने कहा आप कह तो सही रही हैं, लेकिन क्या होगा जब 30 बार कोई हार चुका है, फेल हो चुका है, अब क्या होगा। ना चाहते हुए स्टीफन किंग ने दोबारा एक आशा की उम्मीद जगाई, एक किरण जगाई और दोबारा वो एक नए पब्लिशर के पास पहुंचे, जहां से भी एकजुट रुपए करके अपना खर्चा करके दूर शहर में गए और एक नए पब्लिशर के पास गए और पब्लिशर को अपनी वो स्टोरी दिखाई। उन्हें तो पता था कि यहाँ से भी रिजेक्शन मिलेगा, जब 30 बार जहां से रिजेक्शन मिल रहा है, लेकिन इस बार 31 बार स्टीफन किंग को रिजेक्शन नहीं मिला दोस्तों, उन्हें सफलता मिली, सक्सेस मिली, पास हो गए वो पास हो गए और उनकी किताब छपी। पब्लिशर को उनकी स्टोरी इतनी पसंद आई कि उन्होंने ये कहा कि ये स्टोरी तो चलेगी नहीं, दौड़ेगी, इस पर किताबें इसकी कॉपी इतनी बिकेगी कि अपार बिकेगी। और जैसे ही स्टीफन किंग की बुक छपी, मार्केट में बुक आई, और देखते ही देखते स्टीफन किंग की 40 करोड़ बुक बिक चुकी। दोस्तों ये वो शख्स जो 30 बार रिजेक्शन मिला जिसे, लेकिन उसकी देखते ही देखते 40 करोड़ किताब की कॉपी बिक चुकी थी। अब स्टीफन किंग वो स्टीफन किंग नहीं रहे, अब स्टीफन किंग का दर्जा बढ़ गया, स्टीफन किंग के ऑटोग्राफ बन गए, स्टीफन किंग के एक सेलिब्रिटीज बन गए, स्टीफन किंग को एक सक्सेस मिल गई। लेकिन सक्सेस कब मिली, जब 30 बार फेल हुए। 31 बार उन्होंने एक मन करके आशा जगा के कोशिश की। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी स्टोरी रखी रह जाती और वो जीवन भर फेल रहते। दोस्तों डर के बादशाह कहे जाने वाले स्टीफन किंग अमेरिका के रहने वाले हैं और इनकी स्टोरी पे भैया इतने मशहूर लेखक हैं कि इनकी स्टोरी पे, बुक पे फिल्में बन चुकी हैं। ये डर के बादशाह हैं। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखना चाहिए? इस स्टोरी से हमें ये सीखना चाहिए, तो रियल स्टोरी है कि लाइफ में फेल होना एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। फेल वही होते हैं जो कोशिश करते हैं, तो जो लोग कोशिश ही नहीं करते वो फेल कैसे होंगे, ठीक है। देखिए जब तक हम तैरना नहीं सीखेंगे, अगर हम पार पर खड़े रहेंगे ना तो तैरना नहीं सीख पाएंगे। हम तैरना तभी सीख पाएंगे जब हम नदी में जाएंगे, तालाब में जाएंगे, जब हम कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे तो एकदम से हम तैरना भी नहीं सीख पाएंगे, धीरे धीरे तैरना सीख पाएंगे। उसी तरह ये सफलता है, एकदम से सफलता नहीं मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी। धीरे धीरे फेल होंगे, फेल होते जाएंगे, लेकिन एक बार ऐसा दिन आएगा जो कहेगा कि भैया आप सफल हो गए, आप पास हो गए। तो फेल होने पर निराश ना हो, बल्कि आप देखें क्या कमी रह गई, उसे सुधार करें और फिर से दोबारा से कोशिश करें। और फेल हो जाओ तो बैठो मत, दोबारा से कोशिश करो, क्योंकि दूसरी बार आपकी शुरुआत 0 से नहीं होगी, 0 से नहीं होगी। दूसरी बार आपकी शुरुआत अनुभव से होगी और अनुभव बड़ी चीज होती है, अनुभव में बहुत ताकत होती है। तो दोस्तों कोशिश करें, फेल होने पर डरे नहीं, रोए गाए कुछ भी करें, लेकिन दोबारा कोशिश जरूर करें। यही हम आपसे आशा करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।